हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अभी तक जैसा कि आपको जानकारी है कि प्रैक्टिकल जो चैप्टर था, अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन चैप्टर किया था, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद हम अब जर्नल के लिए सामने हैं। जर्नल स्टार्ट करते हैं। जर्नल है क्या? जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन के बीच में अभी हमने काफ़ी कुछ थ्योरी पढ़ी लास्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद जर्नल। जर्नल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमको करना है। उससे पहले जर्नल है क्या, मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल है क्या आपके लिए काफ़ी नया सब्जेक्ट है। और जर्नल में करना क्या है, जर्नल शब्द का मीनिंग क्या है, जर्नल को हिंदी में कहते क्या है, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जर्नल, जर्नल है क्या? जर्नल शब्द फारसी शब्द से जर्नल, जर्नल फारसी शब्द के जर शब्द से उत्पन्न हुआ। जर यानी क्या होता है? दिन। जर यानी जर्नल का शाब्दिक अर्थ होता है दैनिक बही। ठीक है, बही यानी पुस्तक जिसमें लेखा किया जाता है। और जर यानी दैनिक यानी डेली, डे बाई डे यानी प्रतिदिन व्यापार में जो सौदे किए जाते हैं उस सौदों को कहाँ पर लिखा जाता है? जर्नल में लिखा जाता है। ठीक है, जर्नल व्यवसाय की प्रारंभिक पुस्तक कहलाती है। जैसे आप देखते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो आपके कुल 11th क्लास में कुल 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, यदि आप विद्यालय आते हैं या आप कोई भी रफ वर्क करते हैं तो आप एक कॉपी रखते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं? रफ कॉपी, जो आपकी मेन कॉपी से भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि आप उसमें 5 विषय की जानकारी किसमें लिखते हैं? उस रफ कॉपी। यदि आप स्कूल डेली आते हैं, यदि रफ कॉपी नहीं भी लाते हैं, फेयर कॉपी नहीं भी लाते हैं, तो आपके पास क्या रहती है? रफ कॉपी तो रहती है जिसको आप मेंटेन करके रखते हैं। यदि रफ कॉपी इधर उधर हो जाती है तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। रफ कॉपी से ही हम फेयर करते हैं, यानी हमारी रफ कॉपी में हमारे 5 सब्जेक्ट का डिटेल्स है तो हम उसको बहुत ही संभाल कर रखते हैं और उससे जब तक हम फेयर नहीं करते तब तक उसको इधर उधर नहीं होते। ठीक उस रफ कॉपी की श्रेणी में ही पर वो रफ है, पर यहाँ पर प्रारंभिक पुस्तक दैनिक बही, जिसको हम जर्नल को कई नामों से जानेंगे, दैनिक बही, प्रारंभिक पुस्तक, जर्नल। ठीक है, जर्नल व्यवसाय की प्रारंभिक पुस्तक है, दैनिक बही है, जिसको हम पंजी प्रविष्टि, दैनिक बही, प्रारंभिक पुस्तक, व्यवसाय की प्रथम बही कई नामों से जानेंगे। इसमें हम जैसे ही व्यापार में लेन देन होता है, व्यापारी से क्रय और विक्रय होता है, तो सर्वप्रथम लेखा जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है? जर्नल में ही किया जाता है। ठीक है, इसके आधार पर जर्नल की सहायता से खाता बही में खतौनी की जाती है। अब खाता बही क्या है तो ये ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हमको पता चलता जाएगा कि खाता बही क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है ना, फाइनल अकाउंट क्या, सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अभी बात सिर्फ जर्नल की हो रही थी। जर्नल क्या है? तो जर्नल व्यवसाय की प्रारंभिक पुस्तक है जिसमें सर्वप्रथम लेखा किया जाता है। कौन सी पुस्तक में? उसको हम दैनिक पंजी भी कहते हैं, उसको हम रोज नामचा भी कहते हैं, यानी डेली। आपकी व्यवसाय की प्रारंभिक पुस्तक क्या है? जर्नल। ठीक है, प्रथम पुस्तक जर्नल। ये तो हो गई जर्नल की परिभाषा, यानी जर्नल है क्या। इसकी सहायता से ही हम आगे की बहियों को तैयार करते हैं। खाता बही में खतौनी की जाती किसकी सहायता से? जर्नल की सहायता से। अब आते हैं हम जर्नल के उद्देश्य। वैसे तो लाभ अलग होता है, महत्व उद्देश्य अलग होता है, लाभ, पर इन सबके यदि उद्देश्य आए, लाभ आए, यदि महत्व आए तो हमको इन्हीं पॉइंट्स पर आंसर देना है। ठीक है, यानी इन प्रश्नों के अलग, अगर सिर्फ उद्देश्य पूछे तो भी यही पॉइंट्स अप्लाई हो रहे हैं, लाभ पूछे तो भी यही पॉइंट्स अप्लाई हो रहे हैं,
और यदि महत्व पूछता है तो भी यही पॉइंट्स अप्लाई हो रहे हैं। तो ये पॉइंट्स में से हमने 9 पॉइंट्स आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं। आपको कोई भी इजीली 6-7 पॉइंट आप याद कर भी लेंगे और कॉपी में तो लिखना ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जर्नल के उद्देश्य, लाभ या महत्व। पहला पॉइंट दिया हमको, सौदों के दोनों पक्षों का ज्ञान। सौदों के दोनों पक्ष, किसी भी वस्तु को क्रय या विक्रय करने के लिए कुल कितने पक्ष की जरूरत होती है? कुल 2 पक्ष की जरूरत होती है। एक पाने वाला, दूसरा देने वाला। एक बेचने वाला, दूसरा खरीदने वाला। यानी कुल कितने पक्ष हो गए? 2 पक्ष हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों पक्षों का लेखन का इसमें ज्ञान, पक्षों का ज्ञान होता है। यानी कौन माल बेच रहा है और कौन व्यक्ति माल खरीद रहा है, माल नगद बेच रहा है कि उधार बेच रहा है। तो कुल कितने पक्ष होते हैं? एक डेबिट पक्ष होता है और दूसरा क्रेडिट पक्ष होता है। डेबिट पक्ष को हम हिंदी में नाम पक्ष बोलते हैं और क्रेडिट पक्ष को हम हिंदी में जमा पक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो अब डेबिट और क्रेडिट क्या है, इसकी क्लास हम अलग से चलाएंगे, यानी वो नेक्स्ट वीडियो से आपके प्रैक्टिकल कंटिन्यू चालू हो जाएंगे। उसमें हम आपको खातों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी पढ़ेंगे। तो पहले भी सिर्फ हम पढ़े कि सौदों का दोनों पक्षों का ज्ञान, यानी इसमें कुल कितने पक्ष हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक डेबिट पक्ष होता है, क्रेडिट पक्ष। एक जमा पक्ष होता है और एक नाम पक्ष होता है। तो कौन डेबिट हुआ, कौन क्रेडिट हुआ, इसका ज्ञान हमको किससे होता है? जर्नल में जब हम लेखा कर लेते हैं तब। नेक्स्ट है समझने में सुविधा। समझने में सुविधा कैसे? अगर राम से माल खरीदा है, राम से माल खरीदा है तो माल खरीदा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम आ रहा है, तो राम से माल खरीदा। अब हम यदि नरेशन लिखते, ब्यौरा लिखते हैं कि हमने गुड परचेस किया, किससे परचेस किया? राम से। यानी एक ब्यौरा यदि हमने पढ़ लिया तो उससे हमको एंट्री की किस व्यवहार, यानी जो एंट्री हो रही है वो उसका किस कंडीशन की एंट्री है, वो हमको नरेशन से तुरंत समझ में आ जाता है। यानी एक लाइन ये बता देता है कि ये जो एंट्री है, व्यवहार है, वो किस प्रकृति का व्यवहार है। नेक्स्ट है समझने में सुविधा के बाद है लेखांकन की नींव। लेखांकन यानी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की नींव माना जाता है जर्नल को, ठीक है। जर्नल प्रारंभिक पुस्तक है। सर्वप्रथम लेखा जर्नल में किया जाता है। जर्नल एंट्री सर्वप्रथम होती है, उसके पश्चात ही अन्य खाते तैयार किए जाते हैं। तो इसलिए लेखांकन की यानी अकाउंटिंग की नींव किसको माना जाता है? जर्नल को। यदि आपको जर्नल बनने लगेगा तो आपको पूरी अकाउंट बनने लगेगी, आप ये मान के चलिए। तो जर्नल नींव है। जिस प्रकार हम एक मकान खड़ा करते हैं तो मकान खड़े करने से पहले, एक बिल्डिंग खड़ी करने से पहले, बिल्डिंग तैयार करने से पहले आप क्या तैयार करते हैं? उसकी नींव। नींव क्यों मजबूत होनी चाहिए? ताकि हमारी बिल्डिंग गिरे नहीं। ये होता है कि यदि हमारी बिल्डिंग 1 माला, 2 माला, 3 माला, कई माले बिल्डिंग होती है, कई फ्लोर्स चले जाते हैं, तो इतने फ्लोर क्यों बन रहे हैं? कहीं ना कहीं उसकी नींव क्या है? बहुत मजबूत होती है। उसी प्रकार अकाउंटिंग की नींव क्या है? जर्नल। यदि जर्नल है तो आगे के खाते तैयार होंगे, क्योंकि जर्नल की सहायता से ही हम आगे के खाते कंटिन्यू तैयार करते हैं। अब है इसके बाद खतौनी में सरलता। खतौनी में सरलता, खतौनी यानी लिखना, खातों में एंट्री करना। खाते यानी अकाउंट, तो खतौनी यानी लिखना। खातों में एंट्री करना किसकी सहायता से एंट्री होती है? जर्नल। तो जर्नल यदि हमारे सामने रहता है ऑलरेडी तो उसको देखकर हम खातों में खतौनी करते हैं। खतौनी करना यानी जर्नल से देखकर अकाउंट्स तैयार करना, आगे के खाते प्रिपेयर करना। फिर तो सरल हो जाता है। क्यों सरल हो जाता है? क्योंकि हम ऑलरेडी पहले जर्नल में लिख चुके होते हैं और जर्नल से हम किसमें ट्रांसफर कर देते हैं? खाते तैयार कर देते हैं, यानी लेजर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद एक खातों, सौदों की पुष्टि। अब सौदों की पुष्टि, सौदे यानी क्या होता है? आपके लिए 11th क्लास में आप हैं और आपके लिए हर एक वर्ड न्यू होगा। सौदा यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करना, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना सौदा कहलाता है, ठीक है। तो यदि हम सौदों की पुष्टि कैसे हो जाती है? यानी एक पक्ष डेबिट होता है और दूसरा पक्ष क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक पक्ष नाम पक्ष होगा, दूसरा पक्ष जमा पक्ष होगा। तो जितने अमाउंट से हम डेबिट करेंगे उतने ही अमाउंट से हम क्या करेंगे? क्रेडिट भी करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सौदों की पुष्टि हो जाती है कि यदि इतने अमाउंट से डेबिट किया गया तो ठीक उसी प्रकार क्रेडिट भी किया जाएगा।
नेक्स्ट हम आते हैं, आप देखेंगे गणितीय त्रुटियों की कम संभावना। अब गणितीय त्रुटियों की कम संभावना कैसे होती है? क्योंकि जर्नल में हमारे पास दो पक्ष होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा डेबिट पक्ष और दूसरा पक्ष होता है हमारा क्रेडिट पक्ष, ठीक है। तो जितने से हम डेबिट पक्ष को डेबिट करते हैं उतने ही अमाउंट से हम क्रेडिट पक्ष को भी क्रेडिट करेंगे। लास्ट में जब हम फाइनल टोटल लगाते हैं तो हमारा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट इक्वल आता है। तो यदि हम अमाउंट गड़बड़ लिखते हैं, लिखने में कभी इधर उधर अमाउंट्स हो जाते हैं, 59 की जगह 95, 86 की जगह 68, ऐसा हम भी करते हैं तो हो जाता है नॉर्मल में भी। तो एंट्री करने में भी जब काफ़ी जर्नल कर रहे हैं कंटिन्यू तो अमाउंट इधर उधर हो गए तो वो अपने आप क्या होंगे, स्वाभाविक सी बात है लास्ट में आके उनकी एंट्री नहीं होगी, यानी वो टैली नहीं हो पाएंगे कहीं ना कहीं। तो उससे गणितीय त्रुटियाँ क्या होगी, कम हो जाएगी, हमको तुरंत पता चल जाएगा। या यदि जर्नल मिल भी जाता है तो जर्नल से जब हम खाता वही बनाते हैं तो जर्नल का हम बैलेंस, जर्नल का जो जर्नल से हम जो लेज़र बनाएंगे तो लेज़र का जो बैलेंस होगा उससे हमारी क्या बनेगी, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो जो ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस में अपने आप ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, यानी जो तलपट होता है उसका मिलान नहीं हो पाएगा, यानी हमको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं गणितीय संबंधी त्रुटियां पाई गई हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, संभावना कम हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट है कम योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता। जर्नल का जो लेखा किया जाता है उसमें कम योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, यानी जर्नल तैयार करना बहुत, ये हमने लास्ट में भी थोड़ा सा पढ़ा था अभी लास्ट वीडियो में, कि जर्नल तैयार करने में बहुत ज़्यादा अनुभवी और बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जर्नल का लेखा कर सकता है। तो कम योग्यता वाला व्यक्ति की इसमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विवादों में महत्वपूर्ण। अब विवाद यानी किसी भी प्रकार के विवाद यदि व्यापारियों और उपभोक्ता के बीच में यदि होते हैं, तो यदि अमाउंट में या किसी भी प्रकार का विवाद यदि होता है तो विवादों का निपटारा न्यायालय में तक जाता है, न्यायालय यानी कोर्ट तक जाता है, न्यायालय तक जाता है। तो विवादों के निपटारे के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, जर्नल महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जर्नल में जो लेखा होता है उसी के आधार पर, यानी ये प्रूफ का काम करता है, साक्ष्य का काम करता है, साक्ष्य के रूप में न्यायालय में जर्नल को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके रूप में आता है, विवादों के निपटारे, यानी विवादों में महत्वपूर्ण, यदि कभी विवाद होते हैं व्यापारियों में या उपभोक्ताओं के बीच तो उनमें विवादों के निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, जर्नल निभाता है, ठीक है। और लास्ट है हमारा अंकेक्षण के लिए प्रमाण यानी प्रूफ, और अंकेक्षण यानी ऑडिट। किसी भी कंपनी, किसी भी व्यवसाय, किसी भी संस्था का सत्र में एक बार क्या होता है, ऑडिट होता है। ऑडिट यानी इसको, ऑडिट शब्द आपने सुना होगा। अंकेक्षण यानी उसका अंकेक्षण, पूरी जो भी लेखा जोखा होता है उनका पूरा साल भर में पाई का हिसाब रखना, यानी वो क्या कहलाता है, ऑडिट होता है। और ऑडिट के जब ऑडिट किया जाता है उस ऑडिट के अनुसार ही टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। उसमें हमारे कुल प्राप्ति, कुल खर्चे, यानी आपके 5 पैसे से लेके जितने स्तर तक आपका व्यवसाय या कंपनी या आपका व्यापार चल रहा है तो पूरे उनका लेखा जोखा ऑडिट में किया जाता है। तो वो भी किसके लिए, जर्नल क्या करता है, ऑडिट करते समय जब ऑडिट किया जाता है संस्था का, व्यवसाय का, व्यापार का, किसी कंपनी का, तो प्रमाण के रूप में जर्नल को रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जर्नल के लाभ, महत्व और उद्देश्य हमने आज पढ़े। जर्नल से आशय, जर्नल के लाभ और जर्नल के महत्व, ठीक है। तो आज हमने 2 क्वेश्चन पढ़े और आप उसको कॉपी में भी लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो यानी कल से हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।